हेलो, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। जिस भी समय आप देख रहे हैं वो आपको हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर लिमिट्स। इसमें हमने अभी तक दो वीडियो कंप्लीट किए हैं, यानी कि दो लेक्चर कंप्लीट किए हैं। जो पहला था वो इंट्रो जो इंट्रोडक्शन प्लस पॉलिनोमियल्स लिमिट्स को देखा था पहले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में अभी हमने स्टडी किया जस्ट बिफोर दिस, वो था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट्स। ठीक है। अब उसी में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जैसे थर्ड टाइप पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, तो ऐसे फंक्शंस में अभी हम क्वेश्चंस जो कर रहे थे उसमें अभी एक क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था। तो पहले हम इस क्वेश्चंस को देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लिमिट्स भी चलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखिए जरा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, पूछा क्या है, दिया क्या है, उसके बाद हम इसको शुरू कर सकते हैं। देखो जरा, अच्छा ब्लैक कलर। द क्वेश्चन इज दैट द फंक्शन इज एफ एक्स और पीस वाइज डिफरेंट फंक्शन एक्स इज लेस देन टू जीरो, तब फंक्शन एम एक्स स्क्वायर प्लस वन है। जब एक्स जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है लेकिन वन से छोटा या वन के बराबर है, तब हमारा फंक्शन एन एक्स प्लस एम है। और जब फंक्शन एक्स से बड़ा है तब हमें क्या लेना है, फंक्शन एक्स एन एक्स क्यूब प्लस एम। ऐसे फंक्शंस को ही पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। इनमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको जो कंडीशन के हिसाब से, जब आप कंडीशन के हिसाब से फंक्शन लेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और एल एच एल के लिए जो फंक्शन होगा वो अलग अलग हो जाएगा, सेम फंक्शन नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, पूछा है फॉर व्हाट इंटीजर एम एंड एन, एम और एन की वैल्यू बताइए, डच बोथ द लिमिट्स, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एग्जिस्ट कर जाएं। क्या कर जाएं, एग्जिस्ट कर जाएं। अब देखो, जिसको नहीं है आइडिया तो जस्ट कोई कोई भी फंक्शन उसका लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। अभी ये लिखा भी था, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो, लिमिट एग्जिस्ट हम कहेंगे, कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब एल एच एल इक्वल टू होना चाहिए आर एच एल, यानी कि ये दोनों बराबर आने चाहिए, एंड मस्ट बी फाइनाइट। ये दोनों इक्वल हैं, दैट्स ओके, बट एक फाइनाइट भी होना चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट के पीछे ये बस सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जब आप एल एच एल और आर एच एल चेक करें तो दोनों इक्वल होना चाहिए और दोनों की वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। तो हमसे पूछा गया है इस फंक्शन में कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट आपको एम और एन का वैल्यू देना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जरा, पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो दैट इज एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। पहले जीरो पे चेक करेंगे, थोड़ा सा इसमें लगेगा जगह। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव। तो जब हमारा एक्स छोटा है जीरो से तब हमारा फंक्शन ये हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है हमारा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। तो बस अब इसकी लिमिट निकालिए, तो x की जगह जीरो पुट करेंगे, तो m इंटू जीरो स्क्वायर प्लस एन, दिस विल बिकम व्हाट, n। ठीक, ओके। नाउ सिमिलरली फाइंड द आर एच एल एट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब देखो, फंक्शन जब x से बड़ा है, पॉजिटिव लिमिट है, तो जब देखो x इज ग्रेटर देन जीरो, देन द फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये वाला फंक्शन देगा। तो हम इस फंक्शन को लिख देते हैं, दैट इज एन एक्स प्लस एन। अब यहाँ भी वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, तो एन एक्स की वैल्यू जीरो प्लस एम। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एम। अब देखो, आपसे बोला गया है कि फॉर विच वैल्यूज m and n
द फंक्शंस लिमिट एग्जिस्ट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड एक्सटेंडिंग टू 1। इसका मीनिंग ये है कि वो आपसे कह रहे हैं कि इसकी लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो हम इसको LHL और RHL को एक साथ मतलब इक्वेट कर सकते हैं। चलो लिख ही देते हैं, सिंस लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ से m इक्वल टू 1 आप एक कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अभी हमने लिमिट किस पे चेक किया है, 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट। ओके, चलिए नाउ अब लिमिट चेक करते हैं किसका, लिमिट चेक करते हैं एक्सटेंडिंग टू 1 पे। तो देखो जरा, LHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट करते हैं किसका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जब 1 से छोटा है x, देखो कहाँ गया कर्सर, हो गया ये, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। ओके, सो एन एक्स प्लस एम, अब इसको आप x की जगह 1 रखिएगा, तो n 1 प्लस m, this implies that n plus m. Okay, now similarly find the right hand side limit. Let me find it. RHL, that is limit x tending to 0 पॉजिटिव। अब देखो 0 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन ये हो जाएगा। ओके, तो अब फंक्शन क्या होगा हमारा, that is nx square plus m. Now put the values, n 1 square plus m, so this will become n plus m. Can you see that, can you see that this one and this one is equal, आपसे बोला ही है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो क्या ये वाली किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो एक्चुअली आपसे पूछा ये है कि m और n की वैल्यूज क्या हो। चलो इधर देखें जरा, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ। मैं सीधा, अब हमने देख लिया लिमिट एग्जिस्ट करती है किस वैल्यू के लिए, तो आप सीधा लिख सकते हैं, ये तो दोनों RHL, इसका ये RHL और ये LHL दोनों बराबर आए हैं, तो इसका मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करती है। कब करती है, जब हमने अभी 1 के रिगार्डिंग जब लिमिट चेक की है तो हमने देखा कि m इक्वल टू 1, तो आप लिखेंगे फॉर m इक्वल टू n, या आप इनको भी इक्वेट करेंगे, m इक्वल टू n लिमिट एग्जिस्ट। एक्चुअली अगर देखो जरा क्या हुआ, हमने जो यहाँ से जो वैल्यू ली है, यहाँ से हमें m और n के बारे में जानकारी मिल रही है कि m और n दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए ये था पुराना जो हमने पिछला लेक्चर कवर किया था उसका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, फिर इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए देखो जरा, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और जूम भी कर देता हूँ। देखिए, इनको आप स्टैंडर्ड लिमिट्स कहेंगे, इनके यही फॉर्मूले होते हैं, हालांकि एल हॉपिटल रूल से ये भी हो जाएंगी, लेकिन जब स्कूल में हम करेंगे तो हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, जैसे ये तो हम पढ़ ही चुके, ये तो पहला ही लिमिट्स था, ये बीच में इसके कुछ क्वेश्चंस भी आ गए थे। ये वाली लिमिट्स x माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई एक्स एन की लिमिट्स होता है n a n माइनस 1, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस कंडीशन है, तो फिर ये 0/0 बन जाएगा। नेक्स्ट जो लिमिट होती है वो e की पावर x की होती है, ये फॉर्मूले कह लीजिए, स्टैंडर्ड लिमिट्स कह लीजिए, उनको ऐसे ही लर्न करना है। ठीक है, e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज ऑलवेज 1। सिमिलरली इफ
लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ ए टू द पावर एक्स माइनस वन। यहाँ देखो, ये आपका e की पावर x का है और ये आपका a की पावर x का है, तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो दिस वन व्हाट log e की पावर a। सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स। इसका भी ऐसे याद रखिए, जिसकी लिमिट हो उसी वही पावर लगी हो, तो उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, e आएगा। सिमिलरली ऐसे ही log वन प्लस एक्स का होता है एक्सटेंडिंग टू जीरो लिमिट वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज ऑलवेज वन। ये 4-5 लिमिट्स हैं, इनको आपको लर्न कर लेना चाहिए। ओके, तो चलिए इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं उनको और देख लेते हैं फटाफट से। इनके सॉल्यूशन मैंने इसलिए अटैच किए हैं क्योंकि राइटिंग का बहुत इशू आ रहा था, इसलिए मैंने कर दिए। अभी जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दूं ताकि क्वेश्चन विजिबल हो सके। अभी बाद में इसको जूम कर देंगे व्हाट्सएप पर। अरे ओके, वो शायद हो नहीं रहा है मिनिमाइज। ओके, कोई इशू नहीं, इसको बना रहे हैं। देखो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ये क्वेश्चन है, इवेल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स टू दी पावर 5 माइनस 32। नीचे है एक्स टू दी पावर 3 माइनस 8। ओके, अब चूंकि ऊपर फॉर्मूले लिख दिए हैं तो दिख जाएगा कि किसकी जैसा फॉर्मेट बन रहा है ना। यहाँ पे e की पावर x वाला नहीं है, a की पावर x नहीं है, वन प्लस एक्स की पावर वन अपन एक्स वाला नहीं है, log वन प्लस एक्स वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक आ, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 2। ओके, अब देखो जरा, थोड़ा सा इन फंक्शंस को बदल के लिखना पड़ेगा, रिराइट कर रहा हूँ। दैट इज x टू द पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं, ये देखो जरा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब देखो जरा, क्या इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगते नजर आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा। देखो तो क्या करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5। थोड़ा सा इसको उधर लिख दे रहा हूँ, ये वाला फंक्शन देखो जरा, एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर। ओके, अब देखो जरा, अगर मैं देखो यहाँ एक्स टू दी पावर 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे एक्स माइनस 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं। सिमिलरली इसमें इसमें एक्स माइनस 2, अच्छा ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, देखो इससे काम बन जाएगा। चलो लिख ही दे रहा हूँ आपको सुविधा के लिए। हमें बस इसमें देखो क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ। ये एक्स माइनस 2 यहाँ भी लिख दीजिए। ओके, अब देखो, अच्छा इसमें यहाँ लिखा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, एक्स माइनस 2। हमें करना क्या है एक्चुअली, हमें ये वाला फॉर्मेट कंप्लीट करना है। मैं इधर लिख एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इसके क्वेश्चंस पहले भी हैं, आप चेक करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट बनता था एन ए टू द पावर एन माइनस वन, तो हम इसी को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, अब देखो जरा, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो। वाई? एक्स टू द पावर 5 2 टू दी पावर 5। अच्छा ये 25 नहीं है, अगर कोई इसको 25 समझ रहा हो तो प्लीज मुझे उसको सही लिखने दीजिए। ये 25 नहीं है, दिस वन व्हाट 2 टू दी पावर 5। ओके, तो चलिए अब थोड़ा इसको आगे करते हैं। दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2। अब देखो ये वाला पोर्शन क्या बनेगा, एन ए, एन का मतलब पावर, ए का मतलब 2। तो मैं इसको यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट। देखो जरा, एन ए, एन एन 5, ए वॉट 2,
to the power n minus 1, that is 5 minus 1. Now similarly, just a second, थोड़ा नीचे स्पेस लिख करता हूँ, ऊपर हाथ जा रहा है। लिमिट एक मिनट, चल अच्छा अटैच है तो मुझे करने दीजिए इसको, अब जैसा भी जाएगा। इसको लेट मी सॉल्व इट। तो ये वाला पोर्शन जो हाईलाइटेड है येलो कलर से, ये तो बनेगा एन ए, बोले तो 5a, 5 ए की जगह 2 है, की पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1। नाउ अब ये वाला पोर्शन देखो जरा, ये भी क्या बनेगा, सेम बनेगा एन ए माइनस 1, लेकिन यहाँ पे n की जगह कितना है 3, ए की जगह कौन होगा 2। चलिए मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जरा, दैट इज n 3 a 2 n minus 1 3 minus 1। एंड कीप इन माइंड ये गलती ना करें कि बस हो गया, नहीं। अभी आप देखिए जरा, वैसे तो इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन चूंकि ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो इस टर्म को हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये यहीं पे हम कैंसिल आउट कर देना। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये देखो जरा, ये आंसर बन जाएगा 5 टू द पावर 4 into 3 2 to the power 2। now let it solve it। तो अब where is marker, तो 5 into 5 into what 16, 2 की पावर 4 8 to 16 into 3 into 4। कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओह सॉरी माय बैड, ये डिवाइड में है, डिवाइड में है। बस सब सही चल रहा है, बस इसको थोड़ा डिवाइड लगा, ये डिवाइड है, न्यूमरेटर का था, मैंने इसको उसमें कर दिया, ये डिवाइड। ओके, अरे जस्ट सेकंड, दिस वन डिवाइड था आपका। ओके, ये भी यहाँ पे भी डिवाइड डिवाइड, ये डिवाइड है। तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर दैट इज 18, सॉरी 18 नहीं 80, 16 5 जा 80 डिवाइड बाय 3 4 जा 12 एंड फर्दर डिवाइड यूजिंग 20, दैट इज 3। ओके, सो सॉल्यूशन का तरीका ये था, बाकी आपको सामने लिखा हुआ राइटिंग की वजह से मुझे इसको अटैच करना है। जस्ट हमें क्या करना है, एक बार मैं इसको रफ कर दूं और थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं इसको। देखो जरा, अब सॉल्यूशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ पहला क्वेश्चन था, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमने टाइम दिया, टाइम दे के आप भी समझेंगे तो शायद समझ में आए, अदरवाइज तो लग सकता है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, है ना। स्टैंडर्ड्स लिमिट्स का यही है कि बस आपको फॉर्मेट कंप्लीट करते जाना है। क्या किया, एक्स की पावर माइनस 5 था, इधर 32 था, इसको लिख दिया हमने 2 की पावर 5। सिमिलरली इस 8 को भी हमने 2 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इसके x-2 चाहिए था नीचे, हमने x-2 से डिवाइड दे दिया, ठीक। और ये x-3 इसके भी लिए एक 2 चाहिए था, तो यहाँ पे भी एक 2 कर दिया, यहाँ पे भी एक 2 कर दिया, ठीक। अब ये डिवाइड लग गया, तो देखो हमारे ये दोनों, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर सिंपली ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, दैट इज x टू द पावर n माइनस एन ए। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करते हुए। ओके, देखो द क्वेश्चन इज गिवन, हेलो वेयर आर यू, यस दिस वन। इसमें देखो जरा, x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 3/2। तो ध्यान दें, अगर मैं इसको x कह दूं और इस वाले पोर्शन को मैं n कह दूं,
तो कुछ आपको दिख रहा है एक्स टू द पावर एन, ये भी 3/2, ये भी 3/2। ओके, तो क्या हमें नीचे आपको दिख रहा है क्या कि इसका डिफरेंस है क्या, एक्स माइनस ए? तो जरा देखो इसका, चेक करो, एक्स प्लस टू माइनस ये प्लस टू। अच्छा ध्यान से देखो जरा, तो ये तो टू से टू कैंसिल आउट, दैट इज एक्स ए। मैंने अच्छा एन लिख दिया, यहाँ पे ए था जी, ओके। यस बिल्कुल श्योरली, लेकिन हमें ये तो है, लेकिन हमें इसको बनाना है, तो क्या करें, कुछ नहीं करें, इधर भी टू प्लस कर दें एक्स में, और उधर इसमें भी टू प्लस कर दें। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसको लिखना कैसे। देखो जरा, इसको ऐसे लिखिए, रीराइट करते हैं इसको, एक्स प्लस टू टू द पावर 3/2 माइनस ए प्लस टू टू द पावर 3/2। नाउ द डिनोमिनेटर, हमारे पास डिनोमिनेटर तो अभी x माइनस ए है, तो इसके इसके डिफरेंस में कैसे लिखें? तो देखो टू का दिक्कत आ रहा है, x माइनस ए तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस टू, और जो माइनस ए था इधर भी कर देता हूँ। अब देखो जरा, ये बन गया x प्लस टू एक्स माइनस ए। तो अगर इसको आप x कंसिडर करें, a प्लस टू को ये कंसिडर करें, तो सेम फॉर्मेट बन जाएगा। तो यूजिंग ये फॉर्मूला, x to the power n minus a to the power n equal to x minus a gives what, n a to the power n minus 1. So now simply let me use this. तो देखिए जरा, अब यहाँ पे आप जब कंपैरिजन करेंगे तो पावर क्या है, n, पावर n, चाहो तो लिख लिया करो जब आपको नहीं आए, n पावर क्या है यहाँ पे 3/2, किसकी पावर है, a। अब a की जगह यहाँ पे क्या है भैया, a प्लस टू है। ये प्रॉब्लम, ये गलती मत करना, इसलिए आपको जब भी कंफ्यूजन क्रिएट नजर आए इसको लिख लीजिए। चलिए नाउ सॉल्व इट। तो n 3/2, a प्लस टू, n माइनस वन, 2/3 माइनस वन, तो व्हाट विल इट बिकम, 3/2, और इसकी पावर तो 1/2 हो जाएगा, तो a प्लस टू की पावर 1/2, that is your answer. It may be written as 3/2 root of a plus 2, तो वो कोई एक ही बात है, ओके। So this is the solution of this question. Simply just complete the format and use the result. पहले तो रिजल्ट को रिवाइज करिए, उसके बाद इनके फॉर्मेट के तरीके सीखिए कि कैसे कैसे कंप्लीट हम कर सकते हैं। कभी डिवाइड देके भी करना पड़ सकता है, कभी ऐड करके भी करना पड़ सकता है। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब इसमें क्या है, थोड़े से मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, इसको इधर कर देता हूँ, तो इनको थोड़ा सा चाहिए, जूम क्या नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। देखो जरा, अभी हमने ऊपर कुछ फॉर्मूले लिखे थे, उन्हीं पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर सॉरी 1 माइनस एक्स, ओके। तो अब हम पहले, अब ध्यान दो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या पढ़ा था, e टू द पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाय x, दैट इज इक्वल टू 1, ओके। हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, बट यहाँ देखो जरा, e की पावर x की जगह क्या है, माइनस एक्स, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखो जरा, इसी क्वेश्चंस में लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, e टू द पावर x माइनस एक्स, एक्चुअली माइनस वन डिवाइडेड बाय x, इसमें पुट x की पावर नेगेटिव हमारे फॉर्मूले नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ और कर देंगे, सपोज दैट x माइनस एक्स इक्वल टू टी बाय कुछ भी लिख लीजिए, व्हाट यू वांट, ओके। अब जरा देखो, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो,
ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, बाय। जस्ट सेकंड। तो अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, बाय। बाय -1 डिवाइडेड बाय एक्स टू दी बाय, अच्छा सॉरी, तो एक माइनस तो यहाँ पर रहेगा, तो इस माइनस से हमें कोई इशू नहीं, क्यों, देखो जरा, ये माइनस तो इधर आ जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर बाय -1 डिवाइडेड बाय, तो आंसर इज योर माइनस ऑफ 1, व्हाट, माइनस ऑफ 1। ये यहाँ पे भी है, आप भी देख सकते हैं इसको। ओके, चलिए, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन यहाँ से कर लेना, ये लिखा होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी देखिए, अब आपको डायरेक्ट फॉर्मेट तो कोई नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए भी क्या करना है, थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे भी वही माइनस का प्रॉब्लम है एक, और उसका प्रॉब्लम है आपका अलग। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए पहले तो जरा इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो देखो जरा, रीराइट कर देता हूँ मैं इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक, दिस वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखो जरा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, इसमें एक जस्ट, इसमें इससे अच्छा तो फिर ये है कि इसको ये लिखिए जरा, सेकंड, लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो जरा, इफ e की पावर x -1, ओके, ये माइनस e की पावर x जैसा का तैसा, और e की पावर -1, यहाँ से हमने -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक्चुअली देखो जरा, इन सबके डिनोमिनेटर में कोई चेंज किया हमने नहीं किया, ये तो x का x रहा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो जरा आगे, अच्छा आप लोग कहोगे कि सर आपने ये -1 किया, यहाँ भी -1 किया, ऐसे कैसे हो सकता है यार, तो एक -1 करना पड़ेगा, एक +1 करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। अरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बट देखो, देखो जरा, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज कर दे रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन। आप बताओ जरा, क्या ये वाला माइनस इधर वाला प्लस नहीं हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब जरा इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख सकते हो आप, जस्ट अ सेकंड, व्हाट्सएप, ओके, तो ब्रेक करिए, लिमिट्स ब्रेक की जा सकती हैं, ओके, बिल्कुल की जा सकती हैं। अच्छा, जस्ट सिंपल, ये -x था, ये वाला -x था, ठीक, चलिए, तो इसको रीराइट कर देते हैं दोबारा से ब्रेक करके, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक फंक्शन आपका e टू दी पावर x -1 डिवाइडेड बाय x बनेगा, एक फंक्शन माइनस e टू दी पावर -x -1 डिवाइडेड बाय x। अब जरा इस फंक्शन के लिए अभी आप ऊपर वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, सेम का सेम था बिल्कुल। अच्छा, लिमिट दोनों में आएगा, लिमिट दोनों में रहेगा, लिमिट को ब्रेक कर, लिमिट थोड़ी अलग हो जाएगा, तो लेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो दिस वन फंक्शन अभी हाल हमने सॉल्व किया, जिसका वैल्यू कितना आया था, -1। चलो मैं पूरा ही कर दे रहा हूँ फिर भी। अब देखो जरा, ये वाला लिमिट तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा, फॉर्मूला ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू ऑलवेज 1। तो मैं जरा इसको लिख देता हूँ, ये तो 1 हो गया, माइनस लिमिट e टू दी पावर -x -1 डिवाइडेड बाय x। तो वही सेम काम, पुट -x इक्वल टू t, या कुछ भी आप कह दीजिए, x y जो भी आपको रखना हो, तो फंक्शन क्या बनेगा, 1 माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0। अब हमने चूंकि यहाँ पे अच्छा पुटिंग कर रहे हैं, तो x की जगह हम क्या कर रहे हैं, t, -x की जगह t पुट कर रहे हैं,
तो यहाँ पे थोड़ी सी लिमिट में भी बदलाव आ जाएगा, और वो लिमिट क्या बन जाएगी हमारी टी टेंडिंग टू जीरो। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दैट इज टी। ओके, सो नाउ ई टू द पावर टी माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर टी माइनस वन। इस माइनस को मत भूलिएगा, सॉरी माइनस टी। इस माइनस को जब x की आप वैल्यू निकालेंगे तो माइनस टी आएगा, इसको नहीं भूलना है, नहीं तो क्वेश्चन में गलती होने के चांस 100% हो जाएंगे। तो वन माइनस एंड दिस माइनस कम्स, दिस इज व्हाट प्लस। तो नाउ लिमिट x, सॉरी अब t हो गया है x की जगह, तो उसको t ही लिखिए। तो दैट इज t टेंडिंग टू जीरो एंड e टू द पावर t माइनस वन डिवाइडेड बाय t। तो फाइनली व्हाट फंक्शन वन प्लस, अब देखो ये वाला तो वन बन जाएगा पूरा पोर्शन, दिस वन पोर्शन, तो इसको मैं वन लिख देता हूँ। दिस इज वन दैट इज इक्वल टू टू। तो बस हमें यही करना है कि हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उनको याद रखना है, और उनकी प्रैक्टिस कर करके इसको आपको यूज थ्रू बना लेना है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ है, इसको मैं और अच्छे से लिख दूंगा। तो इस क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो क्या है, लिमिट बाय टेंडिंग टू जीरो ए टू दी पावर बाय हो अगर माइनस वन डिवाइडेड बाय बाय, तो ये क्या लीजिए बाई की जगह वो बात होता है, दैट इज इक्वल टू लॉग ए होता है। ओके, तो इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना चाहिए बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो जरा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब इसमें देखो जरा थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। ये थ्री की पावर टू एक्स माइनस वन करेंगे, माइनस टू टू की पावर थ्री एक्स माइनस वन करेंगे। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अभी हम बताता हूँ। डिनोमिनेटर में तो कुछ चेंज नहीं करना है, तो एक्स रहेगा। ठीक है, देखो अब जरा इसमें ब्रैकेट कीजिए। देखो ये एक ब्रैकेट बन जाएगा, एक ये ब्रैकेट बन जाएगा, तो ए की पावर एक्स समथिंग कुछ बनता दिखा है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। दैट इज व्हाट लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अच्छा इसको ऐसा लिख दो थ्री एक्स, अच्छा थ्री एक्स नहीं है, थ्री की पावर टू एक्स, थ्री टू दी पावर टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। इसी के साथ ही इसको भी माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये बना टू की पावर थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो जरा, अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये तो थ्री एक्स है और यहाँ पे एक्स है, सिमिलरली यहाँ पे टू एक्स है, थ्री एक्स है, तो आपको क्या बनाना है, जी बनाना है आपको। तो मैं थोड़ा सा इसका अच्छा हो जा रहा है, ए की पावर एक्स क्रिएट करना। तो ए की पावर एक्स तो है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, एक्स नहीं है ये, और ये थ्री एक्स है। तो यहाँ पे क्या करो, बहुत सिंपल सा काम है। इस पे देखो, मैं अगर यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई करा दूँ और यहाँ पे थ्री से साइड लिखो, थ्री से डिवाइड करा दूँ, ऐसे ही देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे टू एक्स चाहिए तो मैं यहाँ से टू का मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, और यहाँ पे टू का चलो इसको लिख दे रहा हूँ, ये टू का यहाँ पे क्या करा दूँ, डिवाइड करा दूँ। देखो तो अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, लिमिट अब एक्स में आपने टू का मल्टीप्लाई कराया तो लिमिट बदल जाएगी हमारी, दैट इज टू एक्स टेंडिंग टू जीरो। और एक फंक्शन हमारा यहाँ से क्या बनेगा, थ्री टू की पावर टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स, और ये टू हम इधर ले आए अभी यहीं तो इसका लिख देते हैं थ्री लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये बना व्हाट टू की पावर थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स। ओके, तो जरा देखो इसको और टेस्ट क्या कर सकते हैं, टू को इधर ले लेते हैं टू। अब देखो ये वाला टर्म मैं थोड़ी किसी कलर से इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। देखो ये पूरा का पूरा टर्म दिस वन टर्म, ये तो क्या बन जाएगा हमारा लॉग ए, तो मैं इसको लॉग ए लिख देता हूँ। तो लॉग ऑफ ए की जगह हमारा थ्री है, तो लॉग थ्री लिख देता हूँ। सिमिलरली यहाँ आ जाओ जरा, ये थ्री पहले से था, ये पूरा का पूरा टर्म क्या बनेगा लॉग ए, यहाँ पे ए की जगह क्या है हमारा टू, मैं लिख देता हूँ लॉग टू। अब बस इस लॉग को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या बनेगा, लॉग थ्री टू की पावर टू, जीरो नंबर आगे होता है वो इधर आ सकता है, और ये इधर जो पावर का नंबर है वो आगे जा सकता है। ऐसे सिमिलरली माइनस लॉग टू की पावर थ्री, इसको फर्दर ऑप्शन कीजिए तो ये बनेगा लॉग नाइन माइनस लॉग एट, और थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, और ये थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्चुअली ये बन जाएगा लॉग आपका ए माइनस बी है, तो ये अपॉन बी, तो 9/8 दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो जस्ट फॉर्मेट कंप्लीट करते रहिए, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है वो करना पड़ेगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, अब आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे लिमिट्स एट इंफिनिटी। ओके, तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये वाला चलिए धन्यवाद। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करें, रिवीजन पे आपने जो पढ़ा है वो आप भूल सकते हैं। ओके।